यीशु मसीह जब आपके घर में आएंगे, यीशु को उसका कीमत चुकाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? यीशु मसीह जिस दिन आपके जीवन में आएंगे, यीशु को उसका कीमत चुकाना पड़ेगा। यीशु ने आपके और मेरे लिए कांटों का ताज पहना है, कीमत चुकाया यीशु मसीह यहां से होकर जाएंगे। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी देने वालों का सरदार था, धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। वो यीशु को देखना चाहता था। He prepared himself for seeing Jesus. उसने अपने आप को तैयार किया था कि यीशु यहाँ पर आएंगे तो मुझे यीशु को देखना है। आमीन। कभी कभी यीशु आ जाते हैं, हम फिर भी तैयार नहीं होते, पर ये व्यक्ति अपने आप को तैयार कर रहा है कि मुझे क्या करना है, मुझे यीशु मसीह को देखना। आमीन। और यीशु का क्या मकसद था उसके साथ? कोई जक्कई के बारे में कोई मकसद था? दिख नहीं रहा यहाँ पे वचन में। यीशु मसीह अपने रास्ते से जा रहे, यरीहो से होते हुए उनको यरूशलेम जाना था और यरूशलेम में उनको अपने आगे के कामों को करना था। पर यीशु मसीह जब जा रहे थे, जब उन्होंने देखा जक्कई को जो एक गुलर के पेड़ पे चढ़ा हुआ है और यीशु को देखना चाहता है। आमीन। आमीन। अब देखो, यीशु तो सीधे रास्ते से जा रहे हैं, अब जक्कई एक ऊंची पेड़ पर है और यीशु को देखना चाहता है। पर याद रखो, जक्कई का ध्यान तो यीशु पर होगा, पर जरूरी नहीं कि यीशु का ध्यान भी उस पर जाए। जरूरी नहीं है, क्योंकि यीशु तो सीधा जा रहे हैं, यीशु के साथ भीड़ है, फिर यीशु ने उसकी ओर क्यों देखे? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। यदि आपके जीवन में चाहत है यीशु से मुलाकात करने की, यदि आपके जीवन में चाहत है यीशु को देखने की, यदि आप यीशु से कुछ पाना चाहते हैं, तो आप कहीं भी होंगे, आप किसी भी हालात में होंगे, किसी भी बड़ी परेशानी में होंगे, यीशु की दृष्टि आपके ऊपर सर। किसी भी हालात में हो, किसी भी परेशानी में हो, किसी भी चिंता में हो, किसी भी गहरे अंधकार में हो, यदि आप यीशु को पुकारेंगे, यीशु जरूर आपकी दृष्टि लगाएंगे। आमीन। हमारे जीवन में हमेशा कहता हूँ, एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, यीशु के प्रति चाहत रखना, यीशु के प्रति आपके अंदर एक पैशन रखना, यीशु को मिलने के लिए, यीशु को देखने के लिए चाहत रखना। आप कहीं भी होंगे वो आपको देख लेगा। आमीन। तो यीशु का मकसद नहीं है जक्कई के घर जाने का, यीशु का मकसद है यरीहो से होकर यरूशलेम जाने का। पर जब उसने यीशु ने जक्कई को देखा कि जक्कई एक पेड़ पर चढ़ा है और मुझे देखना चाहता है, तब यीशु ने क्या कहा जक्कई को, हे जक्कई नीचे उतर आ और मुझे तेरे घर में जाना है। आमीन। उसके बाद क्या हो गया, आप पढ़े मेरे साथ, ठीक है, 5 वचन से मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। जब यीशु ने उस जगह पहुंचे तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। और वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। कितना अच्छा हो रहा है सब कुछ। यीशु तो अनुग्रहकारी है, यीशु तो हर एक मनुष्य के लिए इस पृथ्वी पर आए, प्रेम करते हैं। जक्कई को यीशु ने देखा, यीशु ने जक्कई को देखा, दोनों में प्रेम हो गया। कभी यीशु के साथ प्रेम किया है? करना चाहिए। जक्कई ने यीशु को देखा और यीशु ने जक्कई को देखा, मुझे विश्वास है दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया, क्योंकि यीशु तो ऐसे पापियों को बचाने आए थे और ऐसे पापियों को यीशु की जरूरत है। आप ये समझना, आपके जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? जब तक हम ये नहीं समझते कि मेरे जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है, तब तक आप उसको प्रेम नहीं कर सकते। जक्कई के जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत ऐसे एक व्यक्ति की थी जो उससे प्रेम करे, और यीशु ने उसकी ओर देखकर जब कहा, ये जक्कई नीचे उतरा, जक्कई को पता चल गया ये मुझसे प्रेम करता है। आमीन। तो जक्कई को यीशु ने कहा, और बड़ा सब कुछ अच्छा चल रहा है, बड़ा सब कुछ आ रहा है। हम सोचे क्या होगा, यीशु के साथ वो आएगा, यीशु को अपने घर लेके जाएगा, यीशु को लंच या डिनर करवाएगा, शायद यीशु वहां पे नाइट स्टे करेंगे, और उसके बाद यीशु अपने घर अपने रास्ते चले जाएंगे। यही सब कुछ होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ और यहाँ पर हुआ है। जक्कई ने खड़े होकर 7 वचन ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो पापी मनुष्य के यहाँ जा रहा था। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, ध्यान से एक बार फिर से मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। ये देखकर सब लोग खड़े होकर कुड़कुड़ाने लगे। धन्यवाद। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है।
जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसे चौगुना दे देता हूं। जक्कई ने देखा यीशु मसीह जब उसके साथ चलना शुरू हुए, लोग बुड़बुड़ाने लगे, यीशु के विरोध में बुड़बुड़ाने लगे। और यीशु के विरोध में क्या बुड़बुड़ा रहे कि ये एक पापी के घर में यीशु को बदनाम करने लगे। कौन भीड़? वही भीड़ जो यीशु को प्रेम करती थी, यीशु के पीछे चलती थी, यीशु को वचनों को सुनती थी, यीशु के चमत्कारों को देखती थी। जब उन्होंने देखा कि यीशु एक पापी के घर में जा रहे हैं, यीशु के विरोध में बुड़बुड़ाने लगे। उससे पहले किसी को यीशु के विरोध में बोलने का कोई अवसर था नहीं था। यीशु के पीछे पीछे चल रहे थे, यीशु के विरोध में कुछ नहीं बोल सकते थे। पर जिस दिन यीशु पापी के घर जाने लगे, उस दिन यीशु के विरोध में बोलने लगे। आज प्रभु बोझ भी है। आप एक बात को समझना, यीशु को क्रूस पे क्यों चढ़ाया गया? क्योंकि वो पापियों के पास गए। यीशु को कांटों का ताज क्यों पहनाया गया? क्योंकि यीशु पापियों के पास जाते थे। यीशु के विरोध में क्यों लोग खड़े हो जाते थे? क्योंकि यीशु पापियों से प्रेम करते थे। यीशु के जीवन में कोई परेशानी नहीं यदि जक्कई के घर में न जाए, लेकिन जैसे यीशु ने डिसाइड किया कि मैं इस पापी के घर में जाऊंगा, उसी समय लोग उसके विरोध में बुड़बुड़ाने लगे, यीशु के विरोध में बोलने लगे। कई लोगों ने प्लान किया कि यीशु को मारेंगे, कईयों ने सोचा होगा इसके सर पे कांटों का ताज पहनाएंगे, कईयों ने सोचा होगा इसके हाथों पैरों पे किल थुकवाएंगे, कईयों ने सोचा होगा इसके चाबुक से मरवाएंगे, कईयों ने सोचा होगा इसको क्रूस पे चढ़ा देंगे। तभी यीशु को मारने का प्लान आता है जब लोगों को पता चला कि यीशु पापियों के उद्धार के लिए आए। हालेलुया। हम जानते हैं यीशु परमेश्वर के इकलौते पुत्र थे। यीशु परमेश्वर के इकलौते पुत्र थे, पूरी सामर्थ में थे, पूरी सच्चाई में थे। यीशु को जरूरत नहीं थी गली गली घूमकर बीमारों को चंगा करना और मुर्दों को जिंदा करना और पापियों को उद्धार देने की जरूरत यीशु को नहीं थी। यीशु परमेश्वर पिता के मंदिर में बैठ सकते थे ना, महायाजक बन के बैठ सकते थे। याजक नहीं है, महायाजक बनकर बैठ सकते थे। शास्त्री फरीसियों के साथ, सदूकियों के साथ, याजकों के साथ। वो समझते कौन है? विद्वानों के साथ या मसीही पंडितों के साथ। ऐसे लोगों के साथ मिलकर बैठ सकते थे और उनको समझा सकते थे, जाके ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। यीशु को दुख उठाना नहीं पड़ता। सही बात है, वो यीशु की बात मानते। यीशु यदि उनके जैसे बनकर आते तो यीशु की बात मानते थे। यीशु उनको कह सकते थे जाके बीमारों को चंगा करो। यीशु उनको कह सकते थे जाके मुर्दों को जिंदा करो, जाके सुसमाचार का प्रचार करो। पर ये सारे काम यीशु ने क्यों किए? कारण यीशु ये बताना चाहते थे कि मनुष्य की कीमत परमेश्वर की नजर में क्या है। आज का जो संदेश है वो ये है, आज के संदेश का टॉपिक जो है वो ये है, परमेश्वर की नजर में हमारी कीमत क्या है? प्राइसलेस। परमेश्वर की नजर में हमारी कीमत क्या है? प्राइसलेस है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन एक सवाल जब आप ये संदेश सुन रहे हैं, आपके मन में भी रखना, आपकी नजर में यीशु की कीमत क्या है? यीशु की नजर में आपकी कीमत है प्राइसलेस, कोई कीमत ही नहीं है, बहुत मूल्य है, आपकी कीमत लगा नहीं सकते, इतने आप महंगे हैं। लेकिन आपकी नजर में यीशु की कीमत क्या है? कभी सोचा? हम नहीं सोचते। जक्कई के जीवन में उस दिन समस्या आ गई। जक्कई के जीवन में यीशु की नहीं, जक्कई की कीमत तो बहुत लगा दिया, जक्कई का कीमत बहुत बढ़ा दिया यीशु ने। लोग जक्कई को बेकार समझते थे, चुंगी लेने वाला पापी व्यक्ति समझते थे। यीशु ने कहा जिसके घर में मैं जाऊंगा, यीशु ने उसकी कीमत को बढ़ा दिया। परमेश्वर के पुत्र ने डिसाइड किया कि उसके घर में जाऊंगा। परमेश्वर का पुत्र जो धर्मी है उसने डिसाइड किया कि एक पापी के घर में जाऊंगा। आमीन। तो ये समस्या जक्कई के सामने आ गया कि जक्कई को भी परमेश्वर का कुछ कीमत पता होना चाहिए। आमीन आमीन हालेलुया। कितनी बार हम अपने जीवन में हमेशा यही सोचते हैं, परमेश्वर मुझे ये दे, परमेश्वर मुझे वो दे, परमेश्वर मेरा ये काम कर, परमेश्वर मेरा वो काम कर। कभी हम परमेश्वर को ये नहीं कहते, परमेश्वर मुझे तेरे लिए क्या करना है? परमेश्वर तेरे लिए मैं बहुमूल्य हूँ, परमेश्वर तेरे लिए मैं प्रेशियस हूँ, मैं जो मांगूंगा मुझे विश्वास से तू दे देगा, क्योंकि मुझसे बड़ा तेरी नजर में कोई भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की नजर में मनुष्य से बढ़कर
परमेश्वर की नजर में, यीशु की नजर में मनुष्य से बड़ा कोई भी नहीं है। इसलिए आप मांगते हो चंगाइयां तो वो चंगाई देता है, आप धन मांगते हो वो धन भी दे देगा। लेकिन कभी उससे पूछा परमेश्वर यीशु आएंगे, मैं उसको देखूंगा, यीशु से बात करूंगा, मेरा मन खुशी से भर जाएगा, उत्साहित हो जाएगा, उसके बाद यीशु अपने रास्ते में अपने रास्ते। बहुत सारे विश्वासी ऐसे ही हैं, बहुत सारे विश्वासी ऐसे ही हैं। यीशु आएंगे, हम दुआ करेंगे, दुआ होगी, वचन सुनेंगे, यीशु अपने रास्ते, पास्टर अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। पर ऐसा होता नहीं है। यीशु मसीह जब आपके घर में आएंगे, यीशु को उसका कीमत चुकाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? यीशु मसीह जिस दिन आपके जीवन में आएंगे, यीशु को उसका कीमत चुकाना पड़ेगा। यीशु ने आपके और मेरे लिए कांटों का ताज पहना है, कीमत चुकाया यीशु ने। नहीं तो हमारे घर में यीशु नहीं होते, हमारे जीवनों में यीशु नहीं होते। आपके घर यीशु को आना था, आपको उद्धार देना था, इसलिए यीशु ने कांटों का ताज पहना। आपके जीवन को बचाना था, इसलिए यीशु ने हाथों पांव पे कील ठुकवाए। आपको और मुझे बचाना था, इसलिए यीशु को चाबुक से मारा गया। आपको मुझे यीशु को बचाना था, हमारे घरों में यीशु को आना था, इसलिए उसको क्रूस पे लटकाया गया। वो जक्कई के घर गए, इसलिए लोग उसके विरोध में बुड़बुड़ाए नहीं। शैतान जानता था कि यीशु एक दिन हमारे घरों में आएंगे, हमारे उद्धार के लिए आएंगे, इसलिए शैतान ने वो सारी ताड़ना को यीशु के ऊपर लेकर आने की कोशिश की। समझ रहे हैं? यीशु की नजर में आपका कीमत कितना था? देखिए, एक चाबुक जो मारा गया उसके ऊपर, वो हम पापियों के लिए, हम अधर्मियों के लिए। हम बड़े क्रिसमस की तैयारी करते हैं, बड़ी खुशी से, बड़े स्टार लगाते, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम ईस्टर को भूल जाते हैं कि यीशु मसीह किस प्रकार हमारे लिए दंडित हुए। तो जक्कई को जब ये समझ आया कि मेरी वजह से यीशु का बदनामी होना शुरू हो गया। पहले तो यीशु के विरोध में नहीं बोल रहे थे, जो भीड़ थी यीशु के खिलाफ नहीं थी। भीड़ क्यों यीशु के खिलाफ हो गई? क्योंकि यीशु ने पापियों को चुना। यीशु पापी के घर आ रहे हैं, इसलिए भीड़ यीशु के खिलाफ हो गई। जक्कई जान गया कि यीशु की नजर में मैं कुछ हूं, इसलिए यीशु मेरे घर में आना चाहते हैं। लेकिन अब जक्कई के सामने समस्या यह थी कि अब मैं क्या करूं, मेरी वजह से यीशु का बदनामी हो रहा है। कभी आपने सोचा आपकी वजह से कई जगहों पर यीशु का बदनामी होता है? जब आप झूठ बोलते हैं यीशु का बदनामी होता है, जब आप चुगली करते हैं यीशु का बदनामी होता है, जब आप अपनी आंखों से बात करते हैं यीशु का बदनामी होता है। क्योंकि आप पापी हो जाते हैं, और जब आप पापी हो जाते हैं तो दुनिया भी यीशु का बदनामी करता है, और शैतान भी यीशु पर हंसता है कि इन लोगों के लिए तूने अपना खून बहाया। आज भी हमारी वजह से यीशु बदनाम हो गए, ना केवल शैतान की नजर में पर दुनिया की नजर में भी। लोग सोचते हैं अच्छा ये मसीह परिवार है, इनके घर में तो झगड़े कभी खत्म नहीं होते। ये मसीह परिवार है, ये तो शराब के ठेके में रहता है। ये मसीह परिवार है, ये तो गलत नजर से लोगों को देखते हैं। हमारी वजह से यीशु तब भी क्रूस पर मारे गए, आज भी हमारी वजह से यीशु बदनाम हो रहे हैं। तो जक्कई ने तो कीमत चुकाने के लिए तैयार हो गया। जक्कई कीमत चुकाने के लिए तैयार हो गया। पिछले दिनों मैं बर्तमई के बारे में किसी के घर में प्रचार कर रहा था। मैं ये समझ रहा था यीशु वो अंधा और भिखारी है, लेकिन कितना बड़ा लेसन दे रहा है। मेरा और आपका जीवन कभी किसी के लिए लेसन नहीं बनता। आपके जीवन कभी किसी के लिए लेसन बना नहीं बनता। हमारे जीवन से हम किसी को कुछ सिखा नहीं पा रहे। आपकी संपत्ति से आप किसी को सिखा नहीं पा रहे। आपके लाइफस्टाइल से आप किसी को सिखा नहीं पा रहे। लेकिन वो अंधा बर्तमई, उसने अपने विश्वास के द्वारा बहुतों के लिए शिक्षक बन गए। अंधा है, बर्तमई है, लेकिन वो एक शिक्षक के तौर पर हमें सिखाता है कि कैसे विश्वास रखना है। ये जक्कई चुंगी लेने वाला है, पापी है, लेकिन हमें सिखा रहा है भाई यीशु ने तुम्हारे लिए भी अपनी जान दिया है, तुम भी यीशु का कोई कीमत समझो। सिखा रहा है जक्कई, मुझे और आपको आज चैलेंज कर रहा है। आज जक्कई यीशु के साथ खड़ा होगा और यीशु को कह रहा होगा यीशु जब मेरे कारण तेरी बदनामी हुई, मैंने तो कुछ किया पर ये तो कुछ नहीं कर रहे। यीशु से सुन रहे हैं कि यीशु की बदनामी हो रहा है, पर ये कभी भी अपने जीवन को सही ढंग से नहीं दे रहे। हाँ, जक्कई भी हम पर क्रोधित हो रहा होगा, कह रहा होगा तुम क्यों अपने जीवन को सही नहीं करते। जक्कई ने समझ लिया मुझे पापी क्यों गिनते हैं, क्योंकि मैं चुंगी लेता हूं। जक्कई ने बहुत बड़ा कीमत चुकाया।
देखिए क्या किया जक्कई ने। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति, सब कहें आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, और जिस किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया उसको चौगुना फेर देता हूँ। धन्यवाद। जक्कई ने कीमत चुकाया, कितना कीमत चुकाया? जितना संपत्ति है आधा संपत्ति उसने कंगालों को दे दी। दे सकते हैं? दे सकते हैं? अब फिर मैं वही सवाल पूछूंगा तो फिर माइंड नहीं करना। अगर आपका 10,000 सैलरी है तो 1,000 रुपया तो आप दशमांश दे नहीं पा रहे। अगर आप कुछ भी है, ऐसी बहुत सारी बात है आपके पास, सोचो 2 कंबल है, एक भिखारी को कभी सोचा नहीं हमें कंबल दे। यीशु को आधा संपत्ति देना बड़ी बात है भैया। पिछली बार मैं संडे को इसी वजह से नाराज था, यस बोलने में हम बहुत तेज हैं, माफ करिएगा। पिछले संडे सब यस 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 कर रहे थे, लेकिन करते नहीं है। यहाँ पे जक्कई ने आधा संपत्ति दिया, आधा संपत्ति दिया। मैं बताऊं मेरे घर की आशीष का था, मेरा भाई का जीवन बहुत आशीषित है। ऑफरिंग का टाइम आया, उनके पास ऑफरिंग नहीं था, उस दिन ऑफरिंग नहीं था। होता है कई बार, हमारे पास होता नहीं है। नया मोबाइल खरीदा था, नए मोबाइल आए थे, आज भी याद करके मैं रोता हूँ। नया मोबाइल खरीदा था, सेकंड हैंड। उस समय हमारा भी कोई ऐसा बहुत बढ़िया स्टेटस नहीं था, सेकंड हैंड एक मोबाइल खरीदा था। और प्रभु के दास ने कहा ऑफरिंग का समय है, सब आ जाए ऑफरिंग करने के लिए। पहली बार शायद उनके जीवन में हुआ कि उनके पास ऑफरिंग नहीं था। क्या करूं, शर्मिंदे हो रहे हैं अंदर। पास्टर की वजह से शर्मिंदे नहीं हो रहे, पास्टर की वजह से शर्मिंदे नहीं हो रहे, प्रभु की वजह से शर्मिंदे हो रहे हैं। सब जा रहे हैं प्रभु को कुछ देने के लिए, क्या दूं, मेरे पास कुछ नहीं है। उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और उसका पेट में डाल दिया। हालेलुया। आज उनकी आशीष को मैं गिन नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं अपने प्रोफेशन में चरम सीमा पे था, अपनी ड्रीम जॉब को कर रहा था, उस समय प्रभु ने मेरा जीवन मांगा, मैंने दे दिया। आमीन। हालेलुया। जक्कई से प्रभु ने मांगा नहीं है, उसने आधा संपत्ति कंगालों को दे दिया। मैं नहीं कहता संपत्ति दो, संपत्ति से और कोई बुरी बातें हैं जिसकी वजह से हम पापी गिने जा रहे हैं। वो अपनी संपत्ति की वजह से पापी गिना जा रहा था। मैं आपको ये नहीं कह रहा अपना पैसा दो, लेकिन किन बातों की वजह से आप पापी हैं उन बातों को आपके जीवन से निकाल दो। आमीन। आप झूठ बोल बोल के पापी बन रहे हैं, झूठ बोलना बंद करो। आप चुगली कर करके पापी बन रहे हैं, चुगली करना बंद करो। आप दूसरों को धोखा दे दे के पापी बन रहे हैं, धोखा देना बंद करो। मन में कड़वाहट रख के पापी बन रहे हैं, कड़वाहट रखना बंद करो। आमीन। हालेलुया। जो भी गलती आपके जीवन में है जिसकी वजह से आप पापी गिने जा रहे हैं, और आपके पापी होने की वजह से आप यीशु की मृत्यु की कीमत को नहीं समझ पा रहे, उन बातों को अपने जीवन से दे दो। आमीन। हालेलुया। इस जक्कई ने क्या कहा, मुझे खाने को बचे या ना बचे, पर मैं पापी नहीं गिनाऊंगा। अब से मेरी वजह से यीशु बदनाम नहीं होगा। उसने कहा मैं आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा। इतना ही नहीं किया, उसके बाद देखो उसने क्या किया, आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा, और यदि किसी से कुछ भी अन्याय करके ले लिया उससे कितना फेर दूंगा, चौगुना। जिससे 1 रुपया लिया उसको 4 गुने वापिस कर दूंगा। कितना कीमत हो गया होगा, कुछ बचा होगा उसके पास, पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा बचा होगा। बहुत ज्यादा नहीं, शायद बहुत 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 कम बचा होगा उसके पास। आधा संपत्ति तो पहले कंगालों को दे दिया, जिससे 1 लिया उससे 4 गुना वापिस कर रहा है। ऑलमोस्ट मैं सोचता हूँ एम्प्टी हो गया, ऑलमोस्ट खाली हो चुका है। पर कारण क्या है, उसने यीशु का कीमत जान लिया। उसने यीशु का कीमत जान लिया। यीशु बहुत कीमती है। मेरी और आपकी नजर में यीशु की कीमत को जानने की हमें जरूरत है। आमीन। आपका कीमत यीशु की नजर में क्या है? यीशु ने कहा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए क्या करता है, जान भी देता है। आपका चरवाहा यीशु मसीह है। हम सबका चरवाहा, सुप्रीम चरवाहा, सबसे बड़ा चरवाहा यीशु मसीह है। उसके बाद हम छोटे चरवाहे यीशु के को-वर्कर हैं, पर यीशु सबसे बड़ा चरवाहा है। और यीशु ने किसके लिए जान दिया, आपके लिए जान दिया। आपका कीमत क्या है यीशु की नजर में? आपका कीमत क्या है यीशु की नजर में? आमीन। इतना कीमती है कि यीशु ने क्रूज पर जाने को एक्सेप्ट कर लिया। आमीन। इतना कीमती है कि यीशु ने पूरी दुनिया के सारे दुख को अपने ऊपर उठाने के लिए एक्सेप्ट कर लिया। इतना कीमती है, सोचो कोई है जो आपके कारण अपने मुंह पर थुकवा सके? यीशु के मुंह पर थूका गया,
क्योंकि आप उसकी नजर में कीमती थे, क्योंकि यीशु ने हमसे पापियों से प्रेम किया था, इसलिए उसको थूक को भी सहना पड़ा। यीशु से हमेशा पाने की चाहत रखते हुए हम क्या करते हैं, कभी कभी ये भूल जाते हैं कि हमारी नजर में भी यीशु का कुछ कीमत होना चाहिए। हमारी नजर में कई बार यीशु का कीमत सही नहीं होता। यीशु को हमेशा हम सेकेंडरी या तीसरे स्थान पर देखते हैं, पर मेरे और आपके जीवन में सबसे पहले स्थान पर यीशु होना चाहिए। आमीन। जब ये हुआ उसके बाद क्या हुआ, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में क्या आया है, उद्धार आया है, क्योंकि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। यहाँ पर यीशु उसको दो आशीष दे रहे हैं। क्या? पहली बात, उद्धार जो खरीदा नहीं जा सकता, आपके लिए फ्री है पर बहुत कीमती है। आमीन। उद्धार हमारे लिए फ्री है पर उसका कीमत बहुत है। फ्री का मतलब ये मत सोचो चीप है, चीप मतलब घटिया है। उधार घटिया चीज नहीं है। उधार फ्री तो आपको दिया गया पर उसके लिए कीमत किसी ने चुकाया है। आमीन, हालेलुया। यीशु ने इसके सामने भविष्यवाणी किया है, बेटा तूने ये जो किया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब मैं तेरे लिए क्या करूंगा, मैं तेरे लिए कीमत चुकाऊंगा, तेरे लिए उधार को खरीदूंगा। आमीन, हालेलुया। यीशु ने ज़क्कई के लिए उधार लिया उस दिन। यीशु ज़क्कई के लिए उस दिन क्रूस पर चढ़ गए। यीशु मेरे और आपके लिए क्रूस पर चढ़ गए। आमीन, हालेलुया। तो सबसे पहला गिफ्ट यीशु ने इसको क्या दिया है, उधार का गिफ्ट दिया। जो है तो फ्री पर वो खरीद नहीं सकता था, जो है तो फ्री पर वो बिना यीशु के वो पा नहीं सकता। चंगाइयां होती रहेंगी, फिर बीमारियां आती रहेंगी, पैसा आता जाता रहेगा, सारी चीजें होती रहेंगी, लेकिन उधार यीशु के बिना कोई दे नहीं सकता। जब उस व्यक्ति ने अपने जीवन की उस पाप को अपने जीवन से निकाल दिया, यीशु ने कहा मैं इसको उधार दूंगा। आमीन, हालेलुया। तो यीशु ने उससे कई गुना ज्यादा दिया। आमीन, हालेलुया। जब हम ज़क्कई को देखते हैं तो उसने बहुत दिया, लेकिन जब हम यीशु को देखते हैं, यीशु ने ज़क्कई को वापस क्या दिया तो उसको गिन नहीं सकते। आप जो यीशु को देते हैं ना, आप अपना जीवन यीशु को देते हैं, आप ईमानदारी से जीवन जीने के लिए चुनते हैं, आप यीशु के लिए समर्पण करते हैं, अपने आप को सेवा में देते हैं। आप याद रखना, प्रभु यीशु आपको वैसे नहीं छोड़ेंगे, प्रभु आपको वापस भरेंगे। आमीन, हालेलुया। दूसरी बात, यीशु ने उसको क्या कहा, ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। यीशु क्या है, यीशु ने क्या कहा, ज़क्कई अब्राहम का एक पुत्र है। दूसरा, अब्राहम का पुत्र होने के कारण क्या होगा, आशीष। अब्राहम विश्वासियों का पिता है, और जो अब्राहम के संतान है वो अब्राहम की आशीष को पाते हैं। यीशु ने इनडायरेक्टली उसको कहा, बेटा तूने बहुत अच्छा किया, पाप की चीज को आपके जीवन से निकाल दिया, पर इस स्थान को मैं ऐसे पड़ा रहने नहीं दूंगा, इस स्थान को मैं भरूंगा और तुझे अब्राहम का आशीष मिलेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के दिनों हम बात कर रहे थे आशीष किस के पास है, तो मैं यही समझ आया कि वास्तव में आशीष है ही नहीं। आशीष ये है जो अब्राहम के पास है, और अब्राहम की आशीष किसको मिला, ज़क्कई को मिला। और ज़क्कई को फ्री में नहीं मिला, पहले उसको अपने अंदर की वो गंदगी को निकालना पड़ा, पहले अपने अंदर की वो बुराई को निकालना पड़ा, पहले अपने अंदर के वो पाप को निकालना पड़ा, और यीशु की कीमत के अनुसार यीशु को देखना पड़ा। तब यीशु ने उसको आशीष दिया, न केवल उसको फाइनेंशियल आशीष दिया, पर यीशु ने उसको उद्धार भी दिया जिसके लिए वो योग्य नहीं थे। आमीन, हालेलुया। और दूसरी बात, यीशु ने उसको क्या दिया, और अब्राहम की आशीष दी। आमीन। पौलुस कहता है, कौन मुझे यीशु के प्रेम से अधिक पसंद है। पौलुस कहता है, मैं चाहता हूं मैं कूच कर जाऊं और यीशु से जा मिलूं। कभी कभी मेरे मन में भी आता है, पहले बहुत मेरे मन में इच्छा होती थी, यीशु जल्दी मैं आ जाऊं आपके पास, बहुत आनंद होगा। आमीन, मन में सच में बहुत आता है कि हाँ यीशु मुझे जल्दी आपके पास आना है। पर पौलुस कहता है, इस संसार में तुम्हारी वजह से मुझे रहना भी जरूरी है। आमीन। यीशु के लिए आप क्या कीमत देंगे, वो आपको डिसाइड करना है। आमीन। यीशु के लिए क्या कीमत है आपकी नजर में, वो आपको डिसाइड करना है। यदि आप आपकी नींद को भी दे नहीं सकते थे, यीशु क्या करेगा मेरे और आपके जीवन में। ज़क्कई गुलर के पेड़ पे चढ़ गया यीशु को देखने के लिए, इसलिए यीशु ने कहा, ज़क्कई आज मैं तेरे घर में चल जाऊं। ज़क्कई अपने घर में मदिरा या शराब पी रहा होता है ना, पकवान खा रहा होता, तो क्या यीशु उसको बोलते मुझे तेरे घर में जाना नहीं।
वो यीशु से मिलने की चाहत उसके अंदर उसके जीवन को बदलने का कारण हुआ। क्या आपके जीवन के अंदर यीशु के प्रति कुछ चाहत है? यीशु की नजर में पहले, जक्कई की नजर में यीशु की पहले भी कीमत थी, इसीलिए यीशु को देखने के लिए जक्कई पेड़ पे चढ़ गया। लेकिन जब उसने यीशु को देख लिया और देख लिया कि मेरे कारण यीशु के साथ क्या हो रहा है, उस दिन उसकी नजर में, जक्कई की नजर में यीशु की कीमत और बढ़ गई। आपकी नजर में यीशु का कीमत है, इसीलिए आज आप चर्च में हो, पर उतना काफी नहीं है। यीशु का कीमत उससे बहुत बढ़कर है। याद करो यीशु ने 2020 साल पहले क्या किया, आपके लिए क्या किया, और आपको भी अपना जीवन यीशु को देना चाहिए। यदि आपके मन में पाप है तो आपके मन को साफ करें। यदि आपके हाथ में पाप है, मैं खुल के नहीं बोलना चाहता, गुस्ताख में कहूंगा, यदि आपके हाथों में पाप है तो अपने हाथों को साफ करो। यदि आपकी आंखों में पाप है तो आपकी आंखों को साफ करो। यदि आपके बटुए में पाप है तो अपने बटुए को साफ करो। यीशु आपके काम में लज्जित ना हो। यीशु ने आपके लिए अपने जीवन को दे दिया, यीशु ने आपके लिए सुख को दे दिया, यीशु ने आपके लिए क्रूस को दे दिया, पर मैं और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। आज भी हम पुराने स्वभाव में जीते, आज भी हम शायद ईगो में, घमंड में, लालच में, बुरी बुरी बातों में, चुगली में, झूठ में, दोष लगाने के स्वभाव में जीते। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें यीशु के में अपने जीवन को बदलने की जरूरत है। आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। सब अपनी जगह पर खड़े हो जाए।